वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति च्यवन ऋषि का वंशज मानी जाती है। ठीक है, च्यवन ऋषि का जो है ऐसे होना चाहिए, च्यवन ऋषि। ठीक है, च्यवन ऋषि का वंशज कौन किसको माना जाता है, तो ये किसको माना जाता है, चेरो जनजाति को। चेरो जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है, इनका मुख्य रूप से संकलन कहाँ है, पलामू में। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो है पलामू में निवास करती है। ठीक, ये जो है स्वयं को चौहान या राजपूत के अंतर्गत मानती है। ये क्या है, स्वयं को जो है चौहान या फिर राजपूत में मानती है। ठीक है, ये राजपूत में जो है काउंट करता है खुद को। इसकी अगर भाषा की बात करें तो ये भाषा जो है ये सदानों की भाषा, सदानी भाषा का प्रयोग करती है। तो सदानों में कितनी भाषा बोली जाती है, 4। ठीक है, कौन कौन सा, खोटा, नागपुरी, पंचपनगनिया और कुरमाली। ये 4 भाषा सदानों की भाषा है। इसमें जो है ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक 12 हजारी और एक क्या होते हैं, 13 हजारी। 12 हजारी और एक क्या होता है, 13 हजारी। ठीक है, 12 हजारी जो होता है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती है। स्वयं को जो है क्या मानती है, श्रेष्ठ मानती है या सर्वश्रेष्ठ मानती है। और 13 हजारी जो है खुद को बिरबिंदिया कहती है। ये बस इसमें याद रखिए कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ मानती है, 12 हजारी जो है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ या सिर्फ रखिए कि श्रेष्ठ मानती है। ठीक है, क्या मानती है, श्रेष्ठ मानती है। फिर क्या हो गया कि देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली है, जैसे डी है। डी का अर्थ अगर चेरो जनजाति में किसको कहा जाता है, गांव को जो है डी कहा जाता है। ठीक, गोत्र को क्या बोलते हैं, पारी। ठीक है, पारी का अर्थ क्या होता है, गोत्र होता है, पारी। पारी का अर्थ क्या होता है, गोत्र होता है। और इसमें गोत्र की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। चेरो जनजाति में गोत्र की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, उसको पारी बोलते हैं। और दस्तूरी क्या चीज़ होता है, दस्तूरी, तो इसमें जो दस्तूरी होता है ये बधू मूल्य होता है। चेरो जनजाति में दस्तूरी को जो है बधू मूल्य के रूप में जाना जाता है। ठीक, अच्छा, इसमें और क्या है, बैगा होता है। ये क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है, बैगा धार्मिक प्रधान होता है। इसके अलावा जो है माटी, माटी जो है, ठीक है, माटी, माटी किसको बोलते हैं, जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को जो है माटी कहा जाता है। ठीक है, जादू टोना वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, माटी कहा जाता है। बस इतना याद रखना है। इसका मुख्य पेशा जो होता है चेरो जनजाति का, ये क्या है,
कृषि है। ठीक है, क्या है? कृषि है। समझ गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। चीक बड़ाइक जो है, ये देखिए, ये भी ट्राइब है और क्या है? ये बुनकर ट्राइब है। बुनकर है यानी ये क्या है? एक टाइप का शिल्पकार है और ये हाथ से कपड़ा बनाने में जो है माहिर होते हैं। ठीक है, ये जो होता है स्वयं से जो है कपड़ा का निर्माण करते हैं, हाथ से कपड़ा बनाना। ठीक है, इसमें ये क्या होते हैं? माहिर होते हैं। खोंड जनजाति की बात करेंगे तो सबसे पहली बात कि ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। झारखंड की जो है कई सारी जनजाति अल्पसंख्यक है, जिसमें से एक जो है खोंड भी अल्पसंख्यक जनजाति। इम्पोर्टेंट क्या है? इस जनजाति में नर बलि की प्रथा है, नर बलि की प्रथा है। और इस नर बलि को जो है प्रथा को किस नाम से जानता है? मरियाह के नाम से जानते हैं। मरियाह, ये क्या होता है? मरियाह मतलब एक नर बलि की प्रथा है, जिससे इस जनजाति की जो है लोगों की संख्या बहुत नर बलि के कारण ही जो है कम हो गई है। इसकी अगर भाषा की बात करेंगे, भाषा क्या है? कौंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा? कौंधी भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है झूम कृषि जो जंगलों को साफ करके वहाँ पर जलाया जाता है और उसी को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उस कृषि को अलग अलग जनजाति में अलग नाम से जानते हैं। इसमें जो है इसको ओड़चा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, बेसिकली शादी के समय बरमाला का प्रयोग करती है। ठीक है, खड़िया जनजाति में ये भी देखिए, खड़िया जनजाति पालकी ढोने के कारण, पालकी जिसको क्या खड़खड़िया बोलते हैं, खड़खड़िया पालकी ढोना इसका पेशा है। ठीक है, इसका क्या है? पेशा है। इसमें 3 टाइप के खड़िया होते हैं, 3 टाइप के जो होते हैं। एक होता है पहाड़ी खड़िया, दयनीय स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूध खड़िया, सबसे संपन्न। इसकी स्थिति जो है सबसे संपन्न होती है। और एक होता है क्या? बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं ढेलकी खड़िया, ढेलकी खड़िया। ढेलकी खड़िया जो है दोनों के बीच में रहती है, मतलब इसका ना तो स्थिति बहुत अच्छा ना तो स्थिति बहुत खराब, ये बीच वाला है ढेलकी खड़िया। तो 3 टाइप का खड़िया होता है। अच्छा, एकमात्र जनजाति जो जंगलों में रहना नहीं पसंद करती है वो कौन सी है? चेरो जनजाति है। ये एकमात्र ऐसा जनजाति है जो जंगलों या पहाड़ों में रहना जो है पसंद नहीं करती है। जंगलों या पहाड़ों में इनको रहना पसंद नहीं है। ठीक है, ये जो है एकमात्र ट्राइब, ऐसा माना जाता है एकमात्र जो है ट्राइब है जो रहना पसंद नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है 1857 के विद्रोह से है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो शेख भिखारी। ठीक है, देखिए इसमें 2 आपको याद रखना है, उमराव टिकैत उमराव सिंह, उमराव सिंह। ठीक है, ये कौन थे? एक राजा थे, या आप जमींदार भी बोल सकते हैं, जमींदार। ठीक है, और इनका जो दीवान था ये कौन है? शेख भिखारी। इनका दीवान कौन था? शेख
भिखारी। ठीक है, ये जो थे ये 12 गांव के जमींदार थे, 12 गांव के जमींदार थे। इसी कारण से ये दीवान भी होगा तो 12 गांव के जो है ये होंगे। देखिए हुआ क्या, 1857 का जो है विद्रोह फैला था। ठीक है, विद्रोह फैला था तो हजारीबाग में फैल चुका था। तो डाल्टन क्या करता है, डाल्टन अपने कुछ सैनिकों, रामगढ़ छावनी के कुछ सैनिकों को जो है ये हजारीबाग में उसको रोकने के लिए भेजता है। बट क्या होता है कि ये रामगढ़ का जो सैनिक होता है ये इनके जो एक अंग्रेजी अफसर के नेतृत्व में भेजा जाता है, अंग्रेजी अफसर के नेतृत्व में। ठीक है, नेतृत्व में जो है भेजा जाता है। अब अंग्रेजी अफसर के नेतृत्व में भेजा जाता है तो ये जो है रामगढ़ के जो सैनिक होते हैं ये क्या करते हैं कि ये भी विद्रोह स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, और इस अंग्रेजी अफसर को जो है भगा देते हैं। जब डाल्टन को ये बात पता चलता है कि हम जो अपना सैनिकों को भेजे थे वो तो वही विद्रोह करने लगे, तो ये फिर क्या करता है कि रांची से फिर से सैनिक भेजता है। लेकिन ये रांची वाला भी जो है क्या करता है कि ये भी विद्रोह कर देता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, विद्रोह कर देता है। तो अब दोनों रामगढ़ हो गया और रांची हो गया। तो डाल्टन कहाँ रहता था, रांची में ही रहता था। अब ये दोनों रामगढ़ के सैनिक और रांची के सैनिक जो हैं हजारीबाग ना जाकर जो है ये क्या करने लगे, ये तो कुछ दूर गए थे। जब रामगढ़ वाले से मिले थे रांची वाले सैनिक तभी दोनों ने मिलकर जो है विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और जो अंग्रेजी अफसर थे उसको क्या किया, जो नेतृत्व कर रहे थे उनको जो है भगा दिया। अब ये हजारीबाग ना जाकर जो है कहाँ जाने लगे, ये चुटुपुलू घाटी होकर जो है फिर रांची में आने लगे। रांची में जो अंग्रेज़ों का वहाँ में प्रशासनिक केंद्र था उसको जो है टारगेट करने के लिए आने लगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जो है रांची आ रहे थे। ठीक है, तो ये क्या किए कि अब और सेना भेजे। ठीक है, ये क्या किए कि और अपने अंग्रेजी सेना भेजे। तो ये जो है बीच में रामगढ़ में एक चुटुपुलू घाटी पड़ता है, चुटुपालू घाटी। ठीक है, चुटुपालू क्या हो गया, घाटी हुआ। तो उस समय जो है ये यहाँ पर पहुँचे। अब इसी को पार करके जो है ये आते तो अंग्रेज जो है इन लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके जो ये रामगढ़ के थे। ठीक है, रामगढ़ और रांची के जो विद्रोही थे सब तो विद्रोह नहीं न करेगा, कुछ विद्रोह किया कुछ नहीं किया। तो चुटुपोलू घाटी होकर जो है इनको रांची आना होता था। ठीक है, तो अंग्रेजी जो इधर उसके अगेंस्ट में इनको जब पता चला डाल्टन को कि ये सभी मिलकर जो है वापस रांची की ओर ही आ रहे हैं, तो ये क्या किए कि चुटुपुलू घाटी एकमात्र इसका रास्ता था। और भी कई रास्ते थे लेकिन तुरंत जो है इसी रास्ता से पहुंचता था। तो इधर जो है इधर विद्रोही आ रहे थे और इन विद्रोहियों को रोकने के लिए जो है इधर डाल्टन की सेना थी। ठीक, तो यहाँ पर जो है शेख भिखारी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। शेख भिखारी हो गया, ठीक है, टिकैत उमराव सिंह हो गया, टिकैत उमराव सिंह हो गया। और इनका एक भाई था घासी सिंह। इनका एक क्या था भाई, घासी सिंह। ये तीनों मिलकर जो है इस चुटुपुलू घाटी में एक रास्ता रोक दिए। काफ़ी सारे पेड़ और काट के जो है इनके रास्ता को अवरुद्ध कर दिए। ठीक है, ताकि ये जो है
इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसे रोकने के लिए इस पार ना जा सके। तो एक्चुअल में क्या है कि ये समझ में आ गया। तो ये सभी जो है 1857 के विद्रोह में जो है चुटुपुलु घाटी में क्या किए कि मार्ग अवरुद्ध किए थे अंग्रेजों अफसरों को, ताकि जो है अंग्रेज अफसर जो है रामगढ़ वाले विद्रोहियों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने क्या बताया, शेख भिखारी यहाँ पर यही इनका नाम है। ये 1857 के विद्रोह में जो है शामिल थे। और ये जो है ओरमांझी के थे, कहाँ के, ओरमांझी के थे। और खुदिया गांव के थे। ठीक है, खुदिया गांव के थे। इसी के साथ ही याद रखिए कि टिकैत उमराव सिंह भी थे इनके राजा। ये काफ़ी माहिर थे। ठीक है, ये से विश्वनाथ सहदेव के अंडर भी काम कर चुके थे। तो टिकैत उमराव सिंह जो है ये कहाँ पर, ये भी खटंगा गांव कहाँ पर, रांची के ओरमांझी में है। ठीक है, ओरमांझी में है। ठीक। और इनका जो भाई था टिकैत उमराव सिंह का, इनका नाम क्या था, घासी सिंह। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके लोहरदगा जेल में डाल दिया गया। देखिए, इन दोनों को जो है, एक अंग्रेजी अफसर थे मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में जो है इनको गिरफ्तार किया गया 6 जनवरी 1858 को। और 8 जनवरी जो है 1858 को फांसी दिया गया। कोई कहता है कि चुटुपुलु घाटी में फांसी दिया गया, दो इसमें जो है मत है। कोई कहता है कि इनको चुटुपुलु घाटी में फांसी दे दिया गया, और कोई कहता है कि जो टुंगरी पहाड़ी है, पहाड़ी मंदिर में जिसको टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी फांसी दिया गया। ठीक है, तो इनको फांसी दिया गया बरगद के पेड़ से, बस इतना याद रखिए। तो ये कोई कहता है पहला हो गया, चुटुपुलु घाटी में दिया गया। और दूसरा मत क्या है कि जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा कीजिएगा। चुटुपुलु घाटी जो है, और दूसरा क्या है कि टुंगरी पहाड़ी में फांसी दिया गया, जो कि पहाड़ी मंदिर में है। ठीक। भूखन सिंह जो है ये चेरो विद्रोह का सेकेंड फेज में शामिल थे। अक्टूबर बस इतना याद रखिए कि चेरो विद्रोह जो है सेकेंड फेज में शामिल थे। और ये जो है शिव प्रसाद सिंह, चूड़ामन राय और अंग्रेजी अफसर के विरुद्ध थे। ठीक है, किसके अगेंस्ट में थे, चूड़ामन राय चेरो राजा थे, और इनका दीवान था शिव प्रसाद सिंह। इनकी गलत नीतियों के कारण एंड अंग्रेजी हुकूमत अगेंस्ट में थे। अर्जुन सिंह थे, ये कहाँ के राजा थे, पोरहाट। यहाँ पर सिंह वंश का शासन था, ये सिंहभूम क्षेत्र का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और इनके जो ससुर थे, ठीक है, इनके जो जब विद्रोह में इनको सरेंडर करने का जो है आदेश दिया गया, तो ये नहीं कर रहे थे, चूँकि जो
विद्रोही थे उनको इन्होंने शरण दिया था अर्जुन सिंह के द्वारा। ठीक है, अर्जुन सिंह के द्वारा जो विद्रोहियों को शरण दिया गया, जो सिंहभूम क्षेत्र में विद्रोह हुआ था उनको, और तो अंग्रेज़ों ने इनको जो है इस कारण से सरेंडर करने का आदेश दिया, लेकिन ये नहीं हुए। बट बाद में इनके ससुर मयूरभंज के राजा थे, उनके कहने पर इन्होंने सरेंडर किया, और इनकी जो मृत्यु होती है ये कहाँ पर, वाराणसी में होती है, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, वाराणसी में जो है इनकी मृत्यु होती है। गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह ये पुत्र थे लक्ष्मण सिंह के, और ये जो लक्ष्मण सिंह है ये बड़कागढ़ के दो राजा थे, ये 2 शादी किया था। तो ये पहली पत्नी से जन्मे पुत्र थे, पहली रानी के पुत्र लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के जो पिता थे वो कौन, लक्ष्मण सिंह जो थे ये गंगा नारायण सिंह के कौन थे, पिता थे। इनकी मृत्यु जो है, गंगा नारायण सिंह की जो हत्या है वो खरसामा के राजा चेतन सिंह द्वारा किया गया। खरसामा राजा चेतन सिंह द्वारा किया गया। और जो सिर है काटकर विल्किंसन को भेजा गया। 5,000 रुपया जो है इनाम मिला इसको। चेतन सिंह को जो है 5,000 रुपया इनाम दिया गया। सिर काटकर किसको भेजा, विल्किंसन को भेजा। ठीक है। और गंगा नारायण सिंह जो है ये भूमिज विद्रोह में शामिल थे, भूमिज विद्रोह को लीड करते थे। इसी कारण से इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया। ये क्वेश्चन है कि गंगा नारायण का हंगामा किसको कहा जाता है, तो भूमिज विद्रोह को 1832 से जो है 33 तक हुआ था, याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद किस स्थापत्य निर्माण 1815 में एडवर्ड 7th की स्मृति में कराया गया। देखिए एडवर्ड 7th की स्मृति में 1815 में जो है भगवा कुआं का जो है निर्माण कराया गया, और ये कहाँ पर, साहेबगंज जिला में पड़ता है। साहेबगंज जिला में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर पड़ता है, आपका साहेबगंज जिला में पड़ता है। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पर भगवा कुआं तो है ही, साहेबगंज जिला में जो है भगवान शिव का प्रसिद्ध है शिवगादी धाम है। ठीक है, क्या है, शिवगादी धाम है। मैना बीबी का कब्र है यहाँ पर, मैना बीबी का कब्र भी है, मैना बीबी का कब्र। ठीक है, मैना बीबी का जो है कब्र है, मैना बीबी का कब्र है यहाँ पर। अकबरी मस्जिद है यहाँ पर, क्या नाम है, अकबरी मस्जिद है, अकबरी मस्जिद है यहाँ पर। ठीक है, बस इतना याद रखिए। तेलियागढ़ी किला भी है यहाँ पर साहेबगंज में, और इसको जो है बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजमहल में जो है क्या है, जीवाश्म पार्क है, राजमहल में जो है जीवाश्म पार्क है। राजमहल को जो है
मानसिंह के द्वारा मानसिंह द्वारा बंगाल की राजधानी इसको बनाया गया था। मानसिंह द्वारा बंगाल की जो है राजधानी इसको बनाया गया था। बस। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो पूरनमल जो है ये किस मंदिर का निर्माण कराया था? ये बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर स्थित शिव मंदिर, जिसको जो है बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानता है, बाबा बैद्यनाथ धाम। इसको मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा कौन थे? पूरनमल के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया। और ये जो है कब निर्माण कराया? 1514 से 1515 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर के प्रांगण में जो है 22 मंदिर है और इसको जो है अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है। ठीक है, उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट इसमें आपको ये है कि ये मंदिर जो है पूरे देश में कितना 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है। तो ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से और 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसको मनोकामना मंदिर या मनोकामना ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर जो है इसके शीर्ष पर पंचशूल स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि देश का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जिसमें पंचशूल स्थापित है। और इसको जो है गिद्धौर राजवंश के राजा चंद्रमौलेश्वर द्वारा जो स्थापित किया गया था। और ये भी जो है गिद्धौर राजवंश के ही जो है राजा थे। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 1691 ईस्वी में जो है नागवंशी राजा हुआ करते थे, एनीनाथ शाहदेव। यहाँ पर जो है आषाढ़ में रथ यात्रा निकाला जाता है। ठीक है, आषाढ़ में जो है रथ यात्रा निकाला जाता है। आषाढ़ में रथ यात्रा निकाला जाता है और ये जो है जगन्नाथ मंदिर से जो है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर से जो है कहाँ तक? मासी बाड़ी, बगल में ही मासी बाड़ी, यानी कि मौसी के घर जाते हैं। तो किसकी मूर्ति है? जगन्नाथ सुभद्रा प्लस बलराम की मूर्ति है। और ये अपनी मासी की बाड़ी, यानी कि मासी कौन है? गुड़ीचा देवी के ठीक है। तो वहां पर ये क्या करते हैं? जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, ये दोनों, ये क्या है, पहाड़ी मंदिर है। तो पहाड़ी मंदिर जो है ये भी कहाँ है, पहाड़ी शिव मंदिर, ये भी रांची में है। ठीक, इटखोरी शिव मंदिर चतरा में है। इटखोरी शिव मंदिर कहाँ है, चतरा में है, इटखोरी में। चतरा के जो है कहाँ पर है, इटखोरी में है। और यहाँ पर जो है माता काली का सौम्य रूप है, माता काली का सौम्य रूप, माता काली का सौम्य रूप है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है कमल आसन में वरदायनी मुद्रा में। कमल आसन में वरदायनी मुद्रा में है। और बौद्ध धर्म के लोग जो है इनको जो है क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के लोग जो है तारा देवी मानते हैं, तारा देवी का रूप मानते हैं। ठीक है, इनको जो है तारा देवी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर जो है पाली लिपि में महेंद्र पाल सिंह का जो है नाम लिखा गया है। पाली लिपि में महेंद्र सिंह पाल द्वितीय का नाम लिखा हुआ है, महेंद्र पाल सिंह द्वितीय का नाम लिखा है, द्वितीय का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, द्वितीय का नाम लिखा हुआ है पाली लिपि में। और इसका जो निर्माण है ये बालुका पत्थर के एक ही शिलाखंड, बलुआ पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर हुआ है। शिलाखंड से बलुआ पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर जो है इसका निर्माण किया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हुआ ये होगा। CNT एक्ट 1908 जो है ये पहली बार कब लगाया गया था, पहली बार जो संशोधन किया गया था ये कब, इसका जो निर्माण किया गया है इसका CNT एक्ट का, तो 11 नवंबर 1908। एक्चुअल में क्या है, इसका निर्माण 11 नवंबर 1908 को किया गया है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और ये जो खाका तैयार किया गया है, इसका खाका जो तैयार किया गया है ये J.F. हॉफमैन के द्वारा, J.F. हॉफमैन के द्वारा है, J.H. हॉफमैन। J फॉर क्या हो गया, जॉन H. हॉफमैन के द्वारा इसका खाका तैयार किया गया है। और बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है ये किया गया है। अच्छा, CNT एक्ट 1908 जो है मुंडारी, खुटकारी, काश्तकारी से अंतरण ट्रांसफर को प्रतिबंधित करता है। देखिए इसमें एक्चुअल क्या है कि CNT में जो है आप आदिवासियों की ज़मीन की खरीद बिक्री जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आदिवासियों की ज़मीन है उसको जो है गैर आदिवासी को जो है नहीं बेच सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसमें दिया गया है। तो ये जो है पहली बार जो इसमें संशोधन किया गया था कब, 1920 में किया गया था। ठीक है, देखिए 1919 जो है ये किसका डेट है बताइए आप। 1919 जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का डेट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड
का ईयर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिरसा मृग विहार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? खूंटी में पड़ता है। और खूंटी के कहाँ पर? कालामाटी में। और ये जो जगह है ये मृग के प्रजनन के लिए उपयुक्त माना गया है, ठीक है। और इसका जो जिला बनाया गया है, इसको जो जिला बनाया गया है ये 7 सितंबर, इसको जो जिला बनाया गया 12 सितंबर 2007 को। और इसके साथ ही जो है रामगढ़ को भी, यानी कि 2007 में 2 जिले का निर्माण हुआ है, एक तो रामगढ़ और दूसरा हो गया खूंटी। और इम्पोर्टेंट है खूंटी क्योंकि लोहर, दग्गा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य को टच नहीं करते हैं, किसी अन्य राज्य को टच नहीं करते हैं, राज्य को टच नहीं करते, ठीक है। बोकारो जो है इसका निर्माण 1991 में किया गया और इसको जो है धनबाद प्लस गिरिडीह, ये जो है इन दोनों को मिलाकर बोकारो का निर्माण किया गया है। इसमें जो है बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जो है जवाहरलाल जैविक उद्यान कहाँ पर है? ये भी बोकारो में जवाहरलाल जैविक उद्यान। बोकारो में जो है संथालों के संस्थापक पिता का सबसे बड़ा यहाँ पर जो है मंदिर है, जिसको क्या बोलते हैं? लुगु गुरु कहा जाता है। लुगु गुरु धोरन द्वार, ठीक है। तो अगर संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बोला जाए तो ये कौन सा है? लुगु गुरु है। संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बोला जाए तो ये कौन सा है? लुगु गुरु जगह है, ठीक है। रांची को जो है हम झरनों का शहर बोलते हैं, झरनों का शहर बोला जाता है। इसके अलावा जो है इसको मोटरिस्ट पैराडाइज, मोटरसाइकिलों जो चलाते हैं उनके लिए जो है स्वर्ग की नगरी है। इनको जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर बोलिएगा तो ये जो लातेहार है, तो लातेहार जो है झारखंड गठन के पश्चात जो है पहला जिला है, पहला जिला का निर्माण किया गया है 4 अप्रैल 2001 को। लातेहार जो है पलामू प्रमंडल में है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये खूंटी होगा। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड के किस जनजाति के द्वारा मुक्का संद्रा मनाया जाता है? तो झारखंड में जो उरांव जनजाति की महिला है, पुरुष का भेष धारण करके जो है पुरुष का वेश धारण करके जाता है, पुरुष का वेश धारण करके जो है ये जाता है।
नहीं, बस इसमें यही है पुरुष का भेद, ये तो जनी शिकार में ना। तो इसमें जो है पुरुष की उरांव जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, शिकार पर जाती हैं, शिकार पर जो है जाती है। इसको मुक्का संद्रा जो है कहा जाता है। ठीक है, संद्रा का अर्थ क्या होता है, शिकार। ये मतलब क्या हो गया, संद्रा मतलब क्या हो गया, शिकार। ठीक है, ये संथाल जनजाति जो है, याद रखना है कि संथाल जनजाति की अगर बात करेंगे तो ये समझ में आ गया ना। देखो संथाल के बारे में देखिए, ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी ट्राइब है। लगभग ये जो है 32% है, जो झारखंड में जितना भी जनजाति है, ठीक है, तो इसका जो है कितना है, 32% ये क्या है, संथाल जनजाति है। और इसकी अगर बोलें तो ये संथाली भाषा को जो है, संथाली भाषा को ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये 1992 अमेंडमेंट के थ्रू, AMEND 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत जो है इसको 2004 में शामिल किया गया है। ठीक है, इसकी जो लिपि है, इसका निर्माण किसके द्वारा, ओलचिकी लिपि, ओलचिकी लिपि है संथाली भाषा को लिखने के लिए रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हो गया कि सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है साक्षर अगर जनजाति बोलेंगे तो यही है। ठीक है, झारखंड की मोस्ट एजुकेटेड, एडुकेटेड मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति बोलेंगे तो ये क्या है, एडुकेटेड। ठीक है, एजुकेटेड ट्राइब जो है यही है। राज्य में लगभग ये कितना है, 20% है। और इनकी जो भाषा है ये क्या है, कुडुक भाषा है। भाषा क्या है, कुडुक है। इसका मीनिंग अगर बोलेंगे तो क्या होता है, मनुष्य है। इसका मीनिंग क्या है, मनुष्य है। और प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो किया गया था शरत चंद्र राय के द्वारा, शरत चंद्र राय के द्वारा इस जनजाति का जो है प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, इस जनजाति का प्रथम अगर अध्ययन बोला जाएगा, वैज्ञानिक अध्ययन, तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये उरांव शरत चंद्र राय के द्वारा किया गया है। अगर मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा में देखिए लगभग ये कितना है, 14% है, 14% है। और ये जो है स्वयं को होड़को बोलते हैं, स्वयं को होड़को, स्वयं को होड़को। और भाषा को क्या बोलते हैं, होड़को जगर, होड़को जगर, होड़ो जगर, होड़ो जगर जो है भाषा को बोलते हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये उरांव जनजाति है। माल पहाड़ी के द्वारा गांगी आड़िया एक फेस्टिवल है, क्या नाम है उसका, गांगी आड़िया। ये माल पहाड़ी के द्वारा जो है मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, नई फसल के जो है काटने पर
ये मनाया जाता है। ये क्या है, एक प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति की जो जनसंख्या वो कितनी है, 8 है। ठीक, रिजले के अकॉर्डिंग जो है ये किस में आता है, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में, प्रोटो ऑस्ट्रालाइड, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में है। बट रिजले के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिजले एक व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक हैं, रिजले के अकॉर्डिंग ये जो है किस में है, द्रविड़ में। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा रिजले के अकॉर्डिंग मालपाड़िया किस में आते हैं, तो द्रविड़ में, नहीं तो आप क्या आंसर दीजिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में आते हैं। ठीक है, ये खुद को जो है सकरा के वंशज मानते हैं। ठीक है, सकरा जनजाति के जो है वंशज मानते हैं, सकरा जनजाति के वंशज। सकरा जनजाति क्या हो गया, जो ये किसके अकॉर्डिंग है, हीरालाल और पन्ना के अकॉर्डिंग, रसेल और हीरालाल, रसेल एवं हीरालाल, रसेल और हीरालाल के अकॉर्डिंग जो है ये सकरा के वंशज है। सकरा जनजाति मतलब जो पहाड़ों पर रहती है। ठीक है, जो कहाँ पर रहती है, पहाड़ों पर जो है रहती है। ये कहाँ पर रहती है, पहाड़ों पर रहती है। इसमें जो है गोत्र नहीं पाया जाता है, गोत्र जो है इसमें नहीं पाया जाता है, और इसमें जो है गोत्र नहीं पाया जाता, मालपाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपका पौन जिसको बोलते हैं, यानी कि बधु मूल्य, इसको पौन बोलेंगे या फिर बंदी कहा जाता है। पौन या बंदी ये क्या है, बधु मूल्य है। ठीक है, और बीज बोते समय जो बीचे आड़िया, ठीक है, बीज बोते समय जो मनाया जाता है ये बीजे आड़िया, बीजे आड़िया जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। दुमका में लगने वाला हिजला मेला, ठीक है, दुमका में लगने वाला हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा जो है कब दिया गया है। देखिए, इसको जो एक्चुअल नाम है राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, हिजला मेला महोत्सव। ये पहले तो हिजला मेला ही ओनली था, पहले जो है हिजला मेला, केवल पहले हिजला मेला के नाम से जाना जाता था। पहले किसके नाम से, हिजला मेला, हिजला मेला। ठीक, ये जो है 1890 में 3 फरवरी 1890 में जो है दुमका के तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो संथाल परगना के उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा, कास्टेयर्स, कास्टेयर्स, ठीक है, द्वारा। ये एक्चुअल में क्यों था, क्योंकि तभी संथाल लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी क्रोधित थे, तो इस क्रोध को शांत करने के लिए जो मेला का आयोजन किया गया इनके द्वारा। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हिजोपोलाइट नामक जो है एक खनिज मिलता है, इसी कारण से इसका नाम हिजला मेला रखा गया। और ये जो है मयूराक्षी नदी के तट पर है। कहाँ पर, मयूराक्षी नदी के तट पर, जो नदी कहाँ से निकलती है, त्रिकुटी पर्वत देवघर से निकलती है, और कहाँ पर है, दुमका में लगता है।
अब देखिए बाद में इसका नाम चेंज करके ये रखा गया। अब इसमें जो राजकीय वर्ड जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया, यानी कि इसको राजकीय मेला का दर्जा तो दिया गया 2015 में, याद रखना है। जनजातीय जो वर्ड जोड़ा गया था, जनजातीय शब्द, ये कब जोड़ा गया, 1975 में, 1975 में। अब याद रखिए ये जो है ये भी किसी के सुझाव पर जोड़ा गया था। तो ये जो उपायुक्त थे जी.आर. पटवर्धन, जी.आर. पटवर्धन के थी पर जोड़ा गया। उसके बाद जो है इसमें महोत्सव जो वर्ड जोड़ा गया ये 2008 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ राजकीय मेला का दर्जा कब दिया गया, 2015 में जोड़ा गया। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर क्रमदाह मेला का आयोजन झारखंड के किस स्थान पर किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, करमदाह मेला, ये हो जाएगा जामताड़ा। ठीक है, तो ये मेला जो है 15 दिनों तक चलता है। ठीक है, 15 दिनों तक चलता है। और ये जो है जामताड़ा के नारायणपुर में। और यहाँ पर दुखहरण शिव मंदिर है, दुखहरण शिव मंदिर। ठीक है, दुखहरण शिव मंदिर है। और ये जो राजा कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया था। हैदरनगर कहाँ पर है, पलामू में। और इस हैदरनगर में जो है जपला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना भी यहीं पर किया गया था। लेकिन यहाँ मंदिर से रिलेटेड है, तो हैदरनगर में जो है इससे रिलेटेड एक भूत मेला का आयोजन किया जाता है। भूत मेला 15 दिनों तक चलता है, चैत्र माह में, चैत माह में चलता है 15 दिनों तक, चैत माह में। सुतियांबे रांची, तो सुतियांबे रांची जो है ये मंदरा मुंडा के द्वारा, मदरा मुंडा जो कि नागवंश के संस्थापक थे। ठीक है, नागवंशी राजा नहीं बोल रहे, नागवंशी राजा तो थे ही, लेकिन जो नागवंश की स्थापना, बेसिक स्थापना जो किया गया था ये मदरा मुंडा के, मुंडाओं के द्वारा। और मुंडा ने जो है फनी मुकुट राय जो कि नागवंशी राजा थे उनको गोद लिया था। ठीक है, तो मदरा मुंडा के द्वारा स्थापित किया गया था रांची में नागवंश काल में। ठीक है, और ये मेला यहाँ पर लगता है सुतियांबे रांची में। और इसको क्या बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं? इंद्र जत्रा मेला। इसको क्या कहा जाता है? इंद्र जत्रा मेला। इंद्र जत्रा मेला, सुतेंबे रांची। और टाटा सिल्वे रांची में भी जो है नौमी डोला मेला। इसको क्या बोलते हैं? नौमी डोला मेला। टाटा सिल्वे रांची में किया जाता है होली के 9 दिन बाद प्रत्येक वर्ष। होली के 9 दिन बाद, होली के 9 दिन बाद, होली के 9 दिन बाद जो है इस मेला का प्रत्येक वर्ष जो है आयोजन किया जाता है। होली के 9 दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने तरह की फसल होती है? तो ये जो है खरीफ हो गया और रबी हो गया। ठीक है, इसमें कटाता है नवंबर अक्टूबर मंथ में और इसमें बोया जाता है नवंबर अक्टूबर मंथ में। तो बेसिकली जो है दो ही, मुख्य रूप से दो ही, नहीं तो ऐसे जायद भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो है यही दो होता है। और पलामू में जो है सबसे अच्छी फसल होती है अधिक रूप से। ठीक है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन सा आदिवासी नेता जो है सदस्य थे? संविधान सभा में, संविधान सभा की बात की जा रही है। तो देखिए एनी हैरो जो है ये झारखंड पार्टी के सदस्य थे। याद रखना है, झारखंड पार्टी के सदस्य थे, जयपाल सिंह मुंडा इसका करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की मदद से जो है ये संविधान सभा के जो है सदस्य बने थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य बने थे जयपाल सिंह मुंडा। देखिए 1938 में जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक, इसका जब सेकेंड सेशन जब हुआ 1939 में, सेकेंड अधिवेशन हुआ, इस समय जो है क्या किया गया कि अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, किसको? जे.एस. मुंडा को। मरांग गोमके की मरांग गोमके। ठीक है, मतलब क्या हो गया? बड़े गुरुजी। की उपाधि किसको बनाया गया? जे.एस. मुंडा को बनाया गया, जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। और इसके साथ ही जो है नाम को नामाकरण, नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम किया गया? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा से आदिवासी महासभा कर दिया गया। ठीक है, फिर 1950 में झारखंड पार्टी बनता है। इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं ये जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। अब देखिए इसमें और है कि अगर हम बोलेंगे तो 31 दिसंबर 1949 से
1 जनवरी 1950 को एक मीटिंग रहता है। कहाँ पर? जमशेदपुर में। किसकी अध्यक्षता में? जे.एस. मुंडा की अध्यक्षता में। यहीं पर जो है झारखंड पार्टी का गठन होता है। पार्टी का गठन होता है और पहले जो अध्यक्ष होते हैं, पहले अध्यक्ष जे.एस. मुंडा को बनाया जाता है। अच्छा, जे.एस. मुंडा का जो जन्म होता है ये कहाँ पर होता है? 1903 में। अच्छा, झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ये कौन है? मुर्गा छाप। मुर्गा छाप, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह है। इसका जो जन्म होता है ये टकरा में होता है। टकरा में। कहाँ? गुमला। टकरा के खूंटी, सॉरी, टकरा कहाँ पर है? खूंटी में है। खूंटी में 1903 में। और 1907 में जो है 1970 में, सॉरी 7 में नहीं, 1970 में जो है ब्रेन हेमरेज के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ में? दिल्ली में मृत्यु होती है। ब्रेन हेमरेज किसके कारण? ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 1939 वो वक्त था जब पहली बार जे.एस. मुंडा के द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र को अलग करने का प्रस्ताव दिया गया। अलग करने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, ये किसके? बाय जे.एस. मुंडा द्वारा। जे.एस. मुंडा द्वारा जो है ये रखा गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये था। सुशील कुमार बागे जो है ये जयपाल सिंह मुंडा के गांव के दामाद थे और ये जो है 1952 और 1957 में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये झारखंड पार्टी के सदस्य थे। झारखंड पार्टी के सदस्य थे और इनकी तरफ से जो है प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। प्रतिपक्ष का नेता। प्रतिपक्ष अभी कौन है? जैसे अमर कुमार बावरी जो है ये प्रतिपक्ष, अभी जेएमएम का सरकार है तो उसके विपक्ष में अमर कुमार बावरी को जो है प्रतिपक्ष का नेता जो है बनाया गया था। ठीक है, तो ये कौन था? प्रतिपक्ष के नेता जो है रहे हैं। कार्तिक उरांव जो है ये कहाँ से आते हैं? गुमला से आते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म होता है ये कब? 1924 में होता है, 1924 में। इनको जो है छोटा नागपुर का काला हीरा बोला जाता है। छोटा नागपुर का काला हीरा, काला हीरा, ब्लैक डायमंड ऑफ छोटा नागपुर। और इन्होंने जो है आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। आदिवासी विकास परिषद कब किया गया? स्थापना, ये आप बताइए कि कब किया गया था? स्थापना किया गया था। ठीक है, और ये जो है, अच्छा ये जो सांसद थे उनका संसदीय क्षेत्र कहाँ था? जहाँ पर ये जन्म लेंगे ना, खूंटी था। और ये जो है लोहरदगा से 3 बार सांसद है। और ये जो फर्स्ट में आए थे ना, ये क्या थे? एचईसी में जो है, एचईसी में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में
इंजीनियर थे, अभियंता। और ये पहले जो है लंदन में नौकरी करते थे और जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है ये यहाँ पर आए हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है इन्होंने झारखंड में अपना काम स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत हैं? तो ये जो है मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान, उलगुलान का मतलब विद्रोह होता है, तो उलगुलान मुंडा उलगुलान, इसको क्या कहा जाता है? मुंडा उलगुलान। उलगुलान का अर्थ ही विद्रोह होता है। ठीक है, मुंडा उलगुलान में इस गीत का प्रयोग किया गया था। और जो इसमें नारा था, एक नारा भी याद रखना है, अबुआ राज एटे जना, अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू, महारानी राज टुंडू। मतलब अब हमारा राज स्टार्ट हो गया है, महारानी का राज जो है समाप्त हो गया है, इसका मतलब यही है। कोल विद्रोह जो है ये कब से कब तक जो है किया गया था? कोल विद्रोह जो है भारत का पहला जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, कोल विद्रोह जो है भारत का पहला जनजातीय विद्रोह था और ये 1831 से 32 के बीच में हुआ था। फिर 32 से 33 में कौन हुआ था? भूमिज विद्रोह। 1855 में 56 के बीच में जो है ये भारत का ये जो है क्या बोलते हैं, संथाल विद्रोह जो है, ये संथाल प्रणाली क्षेत्र में सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो जानू के नेतृत्व में किया गया था। और इसका जो सेंटर था ये कहाँ था? साहेबगंज के भोगनाडीह, भोगनाडीह में जो है, साहेबगंज के भोगनाडीह में इनका केंद्र था। इसको जो है हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हो विद्रोह जो है ये 1820 से लेके जो है 21 तक फैला चला था। और ये जो है किसके द्वारा किया गया था? जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह ये कहाँ के राजा थे? ओरहाट के राजा थे, ओरहाट के राजा। एंड अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया हो जनजाति के लोगों द्वारा जो है विद्रोह था। ठीक है, याद रखिएगा, रोरो नदी इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? चाईबासा में। तो यहाँ पर जो है 1820 में रबसेस वर्सेस हो जनजाति, और ट्राइब युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था? तो चूंकि 1857 पहले जो है स्वतंत्रता के पहले ही इस राज्यपाल का जन्म हुआ था और स्वतंत्रता के बाद जब विभाजित हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया, जो कि पेशावर का क्षेत्र है। तो ये कौन हो गया? वेद प्रकाश मारवा। इनका जो कार्यकाल है 2003 से 2004 है। इस समय APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे और ये जो है रिटायर्ड IPS इंडियन पुलिस सर्विस में थे। ठीक है, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। सैयद सिफ्ते रजी, ये जो है सैयद सिफ्ते रजी, और ये हैं जिनके ये कब से कब तक राज्यपाल रहे हैं? 2004 से जो है 2009 तक कार्यकाल पे रहे हैं, 2004 से 2009 में। ठीक है, और पहला
राष्ट्रपति शासन। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति जो है शासन, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 356। जब राज्य सरकार जो है अपने कार्यों का निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो इस आर्टिकल के थ्रू जो है वहाँ पर राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। और ये जो पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये 19 जनवरी 2009 से जो है ठीक है, 19 जनवरी 2009 से जो है 30 दिसंबर 2009 तक चला था। और ये जो है सबसे लंबा चलने वाला जो है राष्ट्रपति शासन था। MOH फारूक, इसके बाद MOH फारूक 2400 से 9, उसके बाद 10 और 11, 2010 से 11 के बीच में जो है MOH फारूक था और इसमें सेकंड लगा था राष्ट्रपति शासन, इसमें भी लगाया गया था सेकंड टाइम। ठीक है, सेकंड टाइम प्रेसिडेंटल रूल। और ये जो थे ये भी थे तो कब, अब अगर बोलेगा तो ये इसमें कब से कब तक लगाया गया था, इसमें लगाया गया था 1 जून 2010 से कब तक, 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगाया गया था। फिर सैयद अहमद में थर्ड प्रेसिडेंटल रूल। और ये कब से कब तक लगाया गया था, 18 जनवरी 2013 से जुलाई से सितंबर, और जनवरी से फिर हो गया क्या, जुलाई। कितना जुलाई, 18 जनवरी से जो है 13 जुलाई 2013 तक लगाया गया था। ठीक है, और इस समय जो है 2011 से 15, ठीक है, 2011 से 15 के बीच में ये राज्यपाल थे। और इसके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल बनी है। फिर देखिए राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है, तो ये जो है जुरासिक काल में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसमें जो है राजमहल पहाड़ी, और इसमें जो है इसकी हाइट अगर देखें तो 300 मीटर, 150 मीटर से जो है 300 मीटर के बीच इसकी हाइट है। ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है, बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो है बॉक्साइट पाई जाती है, बॉक्साइट। इसमें जो मिट्टी होता है ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी है। इसका रंग काला जो है रंग क्या होता है, काला होता है। काला रंग क्यों होता है, अब बताइए, बहुत बार बताया है, आपको बताना है काला रंग क्यों होता है। ठीक है, और इसको जो है वैश्विक स्तर पर चरनोज़म के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में जो है अगर बोलेंगे तो गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, देखो गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और थोड़ा सा दुमका आता है। ठीक है, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया और थोड़ा सा क्या होता है, दुमका आता है।
पारसनाथ की पहाड़ी, ये कहाँ है पारसनाथ? ये निचला हजारीबाग पठार में है, निचला हजारीबाग पठार। अच्छा, जो हजारीबाग पठार है तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बराकर नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? बराकर नदी निकलती है हजारीबाग के पदमा से, पदमा से। तो कौन सी नदी घाटी होगा? तो बराकर नदी घाटी होगा। कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। पहला तो हो गया लातेहार, फिर क्या हो गया? लोहरदगा, फिर क्या हो गया? रांची हो गया, खूंटी हो गया, रामगढ़ हो गया और बोकारो हो गया। ठीक है, इन 6 जगह से जो कर गुजरता है। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता का दर्जा दिया गया है? तो ये कौन सा मंदिर होगा? सूर्य मंदिर होगा। ये कहाँ पर? बुंडू में स्थापित है। संस्कृति विहार द्वारा ये बनाया गया है। संस्कृति विहार एक संस्था है। द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में जो है दिखाया गया है, इस मंदिर में किस आकृति के? रथ को खींचते हुए 7 घोड़े, खींचते हुए 7 घोड़े। ठीक है, संस्कृति विहार संस्था द्वारा। और इसका आर्किटेक्ट कौन है? SRN कालिया, SRN कालिया। ठीक है, SRN कालिया। बस यही इसमें याद रखिए। इसको क्या पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर के बारे में बता दिए। जगन्नाथ मंदिर के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। ये वासुदेव राय मंदिर गुमला में है। और गुमला में कहाँ? कोराम्बे में है। देखिए, कोराम्बे वो जगह था जहाँ पर भीमकर्ण, जो कि कर्ण की उपाधि हासिल करने वाले सबसे पहले जो नागवंशी राजा थे, कौन थे? भीमकर्ण। तो भीमकर्ण वंशज जो एक रक्सेल के राजा हुआ करते थे, उनके बीच में काफ़ी लड़ाई हुई थी कोराम्बे क्षेत्र में। इसको क्या बोलते हैं? बरवा की लड़ाई, बरवा की लड़ाई। और ये इतना ज़्यादा हुआ था कि इसका कंपैरिजन जो है किससे किया गया था? इसका कंपैरिजन किससे किया गया था? हल्दी घाटी से। तो इसको जो है झारखंड की हल्दी घाटी भी कहा जाता है। झारखंड की हल्दी घाटी। इसका कंपैरिजन के कारण इसको झारखंड की हल्दी घाटी की संज्ञा दी गई कोराम्बे को। ठीक है, कोराम्बे को। तो यहाँ से जो है जब लड़ाई हुआ था, विनर कौन हुआ था? भीमकर्ण। और ये क्या थे? विनर थे। और इनको जो है वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, और इस मंदिर जो बनाया गया था ये एक्चुअल में 1463 ईस्वी में बनाया गया था। और एक इसमें और एक कॉन्सेप्ट है कि एक घुमा मुंडा नाम के व्यक्ति थे, उनको वासुदेव की राय की मूर्ति मिली थी और उन्होंने जो है स्थापना किया गया था। और एक कॉन्सेप्ट ये भी है, अच्छी प्रजनन और बेहतर कुटुंब के लिए, यानी कि वर के लिए झारखंड में जो है जावा पर्व मनाया जाता है। और ये जो है अविवाहित कन्या द्वारा, ठीक है, कन्या द्वारा भक्ता पर्व जो है ये मनाया जाता है बसंत और ग्रीष्म के बीच में। बसंत एवं कृष्ण के बीच मनाया जाता है ये भक्ता पर्व। कहाँ पर? तमाड़ क्षेत्र में फेमस है। तमाड़ क्षेत्र में जो है
वक्ता पर्व के बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है, बूढ़ा बाबा की पूजा। और जो मंदिर होते हैं उसको पीठ पे लेके पाहन क्या होते हैं, सरना स्थल को लेके घूमते हैं। ठीक है, सरना स्थल मतलब छोटा सा होगा जो पीठ पर उठाया जा सकता है। तो बस आपको तमड़ क्षेत्र में होता है, बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए ये जाना जाता है। हल पुनिया, हल पुनिया को याद रखिए कैसे, हल पुनिया, हल पुनिया। तो ये हल जो है ये जुताई से संबंधित है, जुताई से संबंधित पूजा है। ठीक है, जुताई से संबंधित पूजा है जो माघ का पहला दिन में होता है, माघ का पहला दिन। सरुल के बारे में ऑलरेडी जानते ही आप, ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, अंडी ओपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय, ये जो है हो में, इसमें जो है दीकू औंधी विवाह, औंधी विवाह, ये जो है हिंदू ब्राह्मण द्वारा जो है इसको किया जाता है, हिंदू ब्राह्मण द्वारा संपन्न किया जाता है। देखिए औंधी विवाह जो है ये अरेंज मैरिज है, ठीक है। औंधी बापला, ओपोर्तिपी बापला, ये सभी जो है इसमें, और इसमें जो अगर बोलेंगे राजी खुशी बावला भी चलता है, ठीक है, राजी खुशी बावला भी चलता है। अंडी विवाह जो है अच्छा। ओपोर्तिपी विवाह किसको बोलते हैं, ओपोर्तिपी विवाह जो है इसमें इसको अनादर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ओपोर्तिपी विवाह में जो है इसमें वर का हरण, ठीक है, इसमें जो है वर द्वारा कन्या का हरण, वर द्वारा कन्या का हरण, ठीक है। और संथाल में इसको जो है भाग कर विवाह करता ना, वर द्वारा कन्या का हरण किया जाता है, हरण किया जाता है, बाद में जो है विवाह किया जाता है। और राजी खुशी विवाह भी इसमें चलता है जो कि वर वधू के इच्छा से होता है। औंधी विवाह जो है वर द्वारा किसी मध्यस्थ के माध्यम से जो है विवाह संपन्न, यानी कि अरेंज मैरिज किया जाता है, ठीक है, इसमें जो है अरेंज मैरिज किया जाता है। और हिंदू द्वारा जो विवाह किया जाता है इसको दीकू औंधी विवाह कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जनजाति का विवाह है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।